बहुत जल्द राजकुमार राव की नई फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है श्रीकांत। ऐसे में बीती शाम हुआ इस फिल्म के गाने पापा कहते हैं का सॉन्ग लॉन्च, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंचे आमिर खान। इसके अलावा रियल और रील श्रीकांत दोनों ही यहाँ इवेंट पर नजर आए, यानी कि राजकुमार राव और रियल श्रीकांत। ऐसे में सास बहू और बेटियां भी बना इस इवेंट का खास मेहमान, जो लेकर आया है आपके लिए इस इवेंट के सभी खास नजारे। तो आइए शामिल हो जाते हैं इस सॉन्ग लॉन्च में और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ यहाँ पर खास। भाई इस इवेंट लॉन्च पर आमिर खान हुए बेहद ही इमोशनल, क्योंकि आपको बता दें कि ये गाना आमिर खान की फिल्म का ही है, जिसे फिर एक बार फिल्म श्रीकांत में रीमेक किया गया। ये गाना आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में फिल्माया गया था, जिसे आपने उदित नारायण की आवाज में सुना था। और अब 36 साल बाद ये गाना एक नए वर्जन में रिलीज हुआ। भाई उम्मीद करते हैं कि राजकुमार राव की हर फिल्मों की तरह ये फिल्म भी दर्शकों के दिलों को उसी तरीके से छुए। कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ श्रीकांत के पूरे टीम को और हमारे सुपरस्टार आमिर साहब हैं, और मैं 36 साल पुरानी यादों में चला गया हूँ। 36 साल हो गए, 36 years नाउ। कांट बिलीव कि मतलब 36 साल के बाद भी आप लोगों के दिलों में ये म्यूजिक, ये गाना छाप बन के तभी भी था और अभी भी छाप है, छाप बन के। Actually, I'm so happy I'm here today. This wonderful team of musicians and singers ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे लिए और हमारी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे नासिर साहब याद आ रहे हैं, मुझे मंसूर याद आ रहे हैं और आनंद मिलन याद आ रहे हैं। एंड यू नो दिस सॉन्ग इज़ बीन, मजरू साहब मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है। सो इट्स अ वंडरफुल इवनिंग एंड मुझे इतना मज़ा आया दोनों गाना सुन के, पापा कहते हैं और ए मेरे हमसफ़र, इतने खूबसूरत गाने हैं जो ये टीम ने बनाया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट फॉर अस। इट वाज रियली you know, walk down memory lane for me and for Idit, and I guess all of us in one way or the other. It was a walk down memory lane
for all of us. And 35-36 साल हो गए, लेकिन वो गाना आज भी उतना ही हमको छूता है, and it evokes such wonderful emotions in us. So thank you so much, guys. Thank you so much. What a lovely song it is, and I have no words to express the way Udit sir had sung in the past, and Amir sir being with us. I have no words to express. But indeed, looking me in that song is a great pride, and it has been a great journey, yet it is very lonely path. I have to do much more to reach where I want to be, and ultimately reach that goal the movie showed. So I will have to uphold the same values, integrity, and same hard work for the next 40 years to be where I want to be. दिखता तो इधर ही है, वो आदमी के साथ था, और उनके लिए जो बाजू में बैठे हैं, उनके पीछे जो पीछे बैठे हैं, तो लिखता था. I used to have fun, तभी भी मजे लेता था, अभी भी मजे लेता हूँ. I just do what I feel like. Luckily I have Nidhi at home जो चेक करती है कि क्या करूँ नहीं करूँ. As a company is called Chalk and Cheese, हम दोनों एकदम एक दूसरे से एकदम अलग है. So she takes care of जो आप बोल रहे हो. But हाँ, मैं बहुत दिल से लिखता हूँ. मुझे जो मज़ा आता है, like when I met श्रीकांत और दादिया, they are real life heroes. इनको मिलके ही you feel so great and inspired that there is, जो आप बोलते हैं मसाला, ये हमारी पिक्चर में भी बहुत मसाला है. तो आप देखना, मज़ा आएगा सबको. बहुत बहुत मज़ा आया. Thank you राज सर, thank you श्रीकांत, thank you अमित सर for coming. Thank you Sharad, thank you Alay, and thank you Nidhi for producing this film. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बल्कि ये गाना जिस दिन रिलीज हुआ वो हम सबका हो गया था. और लेकिन जब मैंने श्रीकांत का ट्रेलर देखा तो मैं इतना अमेज्ड था कि द ट्रेलर रियली पॉप्ड फॉर मी एंड आई रियली कनेक्टेड. मैं फौरन श्रीकांत के किरदार के साथ कनेक्ट हो गया. उसकी जर्नी मुझे एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ. आई थिंक 10th May इज़ द रिलीज. तो 10th May का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू वॉच द फिल्म एंड इट सीम्स लाइक अ रियली इंस्पायरिंग फिल्म. एंड राज हैज़ डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. अमेजिंग. वो ट्रेलर देखते ही आपको पता चलता है कि ही हैज़ बिल्कुल वो रोल में खो चुके हैं. And he has really lived the role of Srikanth, and it's so amazing to see such good work. Tushar, congratulations! Really amazing work. Thank you, sir. And we are all so grateful for you to have made this inspiring story, and we can't wait to watch the film. Good evening, everyone. बहुत surreal है मेरे लिए, because मैं अभी आमिर सर को बता रहा था कि ये वो गाना है जब मैं क्लास 12th पास करके मैं थिएटर करने जाता था दिल्ली, और मैं साइकिल पे जाता था बहुत बार. तो गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव आता था 70 किलोमीटर्स अप डाउन. तो मेरे वॉकमैन में कुछ गाने लगा के उनको सुनता हुआ जाता था, कुछ ऐसी फिल्मी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. लेकिन उसमें एक गाना जो मुझे हमेशा बहुत हिट करता था वो पापा कहते हैं था. मैं वो गाना तब सुनता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे भी बड़ा नाम करना है. यू नो, आई वाज अ किड, आई वाज 17-18. बट फ्रॉम देयर टू एक्चुअली हैव दैट सॉन्ग ऑन मी इन श्रीकांत, आई थिंक इट इज सररियल. आमिर सर से हम सब ने बहुत इंस्पिरेशन ली है, आज भी ले रहे हैं उनके काम से और उनके इस बड़प्पन से कि वो आज यहाँ पर आए हैं एक सॉन्ग लॉन्च के लिए. बिकॉज ही, एज यू सेड, ही इज समबडी हु रियली प्रमोट्स गुड कंटेंट, गुड सिनेमा, एंड थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस एवरीथिंग. वेल, आई थिंक भूषण ने वाकई पापा का नाम रोशन किया. He himself as a young boy took over the business at a very young age, and Gulshan ji sadly had passed away at a very young age. So as a son, he has really taken the business forward, the music industry forward, and you know, he's grown it such a lot and given so many opportunities to so many young musicians, and that's really amazing. So I think we should clap for Bhushan as well, though he's not here today. I remember जब मैं तुषार सर से मिली थी and I heard the story. I remember telling तुषार सर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो रोल है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. I just want to be a part of telling this story. And it was just such an incredible story, and I am so proud to be able to be a part of a film that's bringing Shrikant's inspiring, incredible story to life. And yeah, I met Swati, मैं उनसे मिली हूँ, and हमने बहुत बातचीत की, and it was really lovely. My character is not entirely based off of her, but of course I am playing Swati. यही कहूँगा, first of all, good evening everyone. यही कहूँगा कि हम फिल्म की बात नहीं करेंगे, ये फिल्म खुद अपनी बातें कहेगी जब ये रिलीज होगी. तो इतनी बढ़िया फिल्म है. और आज ये गाना पापा कहते हैं, आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब 80s
में तो होंगे यंग थोड़े से, और ये गाना, इस गाने ने सबको इंस्पायर किया है। मेरे डैड खुद इंजीनियर थे, तो ये गाना मैंने बहुत गाया है क्योंकि मुझे बनना था। अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया इंजीनियरिंग, बट आज यहाँ खड़ा हूँ और खुद आमिर सर के साथ स्टेज पे हूँ, तो पापा मैंने नाम रोशन किया है। Extremely overwhelming because we've made this film, all of us, everybody here, we've made all the ADs from the Spot Boy to Tushar. Everybody's put in a lot of love and energy and honesty into this film, and our effort is just to bring Shrikant's story in the most honest form, and he's a very people's man, and he will relate to, everybody will get inspired by his story, and that's all we want. I mean, the reaction is overwhelming. I'm so grateful to God, and I'm so thankful that it's connecting with people, but usse responsibility kitni increase ho jati hai ki ab film bhi utni logon ko pasand aa jaye, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, and hopefully they will, because like I said, a lot of love has gone into it. मैं क्या बताऊं, बस you all love my songs, you like Udit Narayan's voice, it's a great thing, you know. Credit goes to God and all of you. लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि after 36 years also हमारे खान साहब के लिए 36 years पहले गाया था और आज भी याद ताज़ा हो गई है, और जो थॉट्स हैं ना, इट्स ए यूनिवर्सल थॉट्स, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो हर फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम करे, वो हर फादर चाहता है, और इस गाने में है। तो मुझे लगता है कि ये फिर से 36 साल के बाद रिलीज हो रही है और राजकुमार साहब की फिल्म में है, तो ये कमाल ही होने वाला है। और आपने जो क्वेश्चन किया है ये भी एक कमाल है कि 22 साल के बाद गदर में गया था और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया उनमें। और आपको बताऊं, जान के बहुत खुशी होगी कि आदित्य देव जी ने मुझे परसों रात को बुलाया, बोला यू हैव टू सिंग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैं बोला कि तो सोलो सॉन्ग क्यों नहीं गवाए आप मुझसे, आज का सिंगिंग होता। तो बोले फिर गाओ। तो 6-8 में इन्होंने फिर से मुझे मुखड़ा और अंतरा गवाया है। वाह, आदित्य देव जी। और आपको बता दूं, अगर ये गाना इस फिल्म में है तो ये भी सुपरहिट फिल्म है, और आपका उदित नारायण भी कयामत से कयामत तक चलता रहेगा। मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो वाकई में हम लोग के दिलों को छूने वाली है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम, and congratulations for making a film which is already creating such interest in all of us. मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन ढूंढता रहता हूँ लाइफ में भी। मैं कोई अच्छा काम देख के इंस्पायर होता हूँ। तो मुझे जब श्रीकांत के बारे में बताया तुषार ने, तो मुझे भी नहीं पता था आपकी तरह। तो आई वॉज वेरी मूव्ड, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि ये ऐसी कहानी है, ऐसा हुआ है सच में। एंड देन वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। मैंने श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज मुझे उनका रोल किरदार निभाना था स्क्रीन पर। तो उनको मैंने पूरा समझा, बहुत रिकॉर्ड किया, उनको वीडियोस बनाए जाके देखता था मैं। बट ही वॉज वेरी काइंड। जो मुझे एक चीज़ समझ आई इनके साथ टाइम बिता के इज़, जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि व्हेन यू थिंक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड या पीपल विद डिसेबिलिटी, तो हमारा पहला ह्यूमन थॉट आता है कि शिट यार, सो सैड। बट व्हेन आई मेट हिम, आई नेवर थॉट लाइक दैट। आई वाज लाइक व्हाट अ कूल गाय, बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज सो विटी, ही हैज अचीव्ड सो मच इन लाइफ। तो उस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था कि ये किरदार निभाने में बहुत मजा आ जाएगा। देन ऑफ कोर्स ही वाज वेरी काइंड। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी थी, बहुत सारी पर्सनल बातें भी बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि स्वाति मारेगी घर पर वरना। But I think it was a very challenging part for sure, but I had a great time. I had a great time to be a part of this story. जैसे सबको यकीन है, मुझे भी पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब आएगी, मैं तो खुद अपने 6 साल के बेटे को दिखाना चाहूंगी, और ये बहुत लोगों को बहुत तरीके से इंस्पायर करने वाली है। Thank you so much. Thank you. Oh well, it's the song that actually started my career, and certainly it's very special. I think जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जिस तरह नासिर साहब ने हमको सपोर्ट किया, जिस तरह मंसूर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, and all of us were very new in that film. किरण देवंस वाज अ DOP, उनकी पहली फिल्म थी। आनंद मिलिंद नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे। You know, the editor, the sound recordist, all of us were actually all new, doing our first film or at best second film. So it was a very exciting journey,
उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते तो हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नज़र आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लगे रहते थे, यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया, हम लोग उसी में रहते थे। फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज़ हो गई और हमारे हाथ से निकल गई और फिर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट, यू नो। उस वक्त आई लाइक टू बिलीव दैट क़यामत से क़यामत तक was a milestone in Indian cinema. It changed the whole sensibility of Indian cinema from then onwards. From 88, you can see the shift happening. And I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, in every way. Oh, no, actually, I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that, you know, Tushar made this film. And it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज़ इट ओके? आई सेड हाँ हाँ ऑफ कोर्स इट्स ओके। और क्योंकि आई थिंक दैट यू नो आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट कि यार वाह व्हाट अ गाय। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब की ज़िंदगी में जो डाइस है लाइफ का, वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है। आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है, यू कैन बी बॉर्न विथ यू नो सम चैलेंज, और इन योर लाइफ एज यू आर गोइंग अलोंग समटाइम्स लाइफ विल थ्रो अ चैलेंज एट यू, बट उस चैलेंज के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी, दैट टेल्स अस that in all our lives at different times there are challenges and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything, and this is what I'm looking forward to in this film. वैसे आपको ये गाना पापा कहते हैं नए अंदाज में कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।